हनुमान चालीसा जो हम लोग संकल्प लिए थे 15 लाख हाथों तक हनुमान चालीसा बांटना है, उसका शुरुआत किए यहीं से। योगी सेना के तहत हम लोग हनुमान चालीसा का वितरण करवा रहे हैं और यह योगी सेना पूरे बिहार में काम करेगी और पूरे देश में भी काम करेगी। देश हित में जो सोचेगा उसका समर्थन, जो देश हित में गलत सोचेगा उसका विरोध करने का काम करेगी योगी सेना। तो हनुमान चालीसा का पाठ जिसका भी बेटा बेटी करेगा वो कभी अपराधी नहीं बनेगा, कभी नशा का शिकार नहीं करेगा, कभी गलत संगत में नहीं पड़ेगा और गलत प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। एक संस्कार का सृजन होगा, एक एनर्जी उसके अंदर काम करेगी पॉजिटिव वर्क करने के लिए, निगेटिव वर्क करने के लिए नहीं। और वह शिक्षा जहाँ आपके धर्म को मानने से मना करे, वह शिक्षा जहाँ आपको पूजा पाठ करने से मना करे, वह शिक्षा जहाँ किसी का आदर करने से मना करे, वैसा शिक्षा नहीं चाहिए। वह शिक्षा का हम विरोध करते हैं जो अपने माता पिता का सेवा करने से मना करता है। उस शिक्षा का हम विरोध करते हैं जो हमें सनातन का विरोध करने पर मजबूर करे। कुछ लोग कहेगा कि हनुमान चालीसा पढ़ने से रोजगार नहीं मिलेगा, तो मंदिर में मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने से रोजगार मिल जाएगा? मिल जाएगा? नहीं। गिरजाघर में जाकर कैंडल जला दीजिएगा तो रोजगार मिल जाएगा? गुरुद्वारा में जाके दुआ मांग लीजिएगा तो रोजगार मिल जाएगा? खाली मंदिर से टेंशन है लोगों को। आप देख रहे हैं J20 न्यूज। अभी हम लोग आ चुके हैं मोतिहारी में, जो कि हमारे साथ जो है अनिकेत रंजन जी जुड़ चुके। चलिए हम इनसे बात करते हैं, जो कि हनुमान चालीसा जो है कि 1100 लमसम यहाँ पे मोतिहारी में बांटा गया है। सबसे पहले J20 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हनुमान चालीसा जो हम लोग संकल्प लिए थे 15 लाख हाथों तक हनुमान चालीसा बांटना है, उसका शुरुआत किए यहीं से। योगी सेना के तहत हम लोग हनुमान चालीसा का वितरण करवा रहे हैं और यह योगी सेना पूरे बिहार में काम करेगी और पूरे देश में भी काम करेगी। देश हित में जो सोचेगा उसका समर्थन, जो देश हित में गलत सोचेगा उसका विरोध करने का काम करेगी योगी सेना। उसी का स्थापना हुआ है, उसी का शुरुआत की है और आज से शुरुआत हम लोग कर दिए कि 15 लाख हाथों में यह हनुमान चालीसा बांटने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से यह हनुमान चालीसा का पाठ जिसका भी बेटा बेटी करेगा वो कभी अपराधी नहीं बनेगा, कभी नशा का शिकार नहीं करेगा, कभी गलत संगत में नहीं पड़ेगा और गलत प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। एक संस्कार का सृजन होगा, एक एनर्जी उसके अंदर काम करेगी पॉजिटिव वर्क करने के लिए, निगेटिव वर्क करने के लिए नहीं। और कभी भी मतलब उसका बच्चा गलत काम नहीं करेगा। तो ये देख रहे, अगर मान लीजिए कोई कमेंट में करता है किताब जो हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या शिक्षा मिलेगा, मतलब क्या उसे रोजगार होगी? हनुमान कुछ चालीसा लोग कहना मतलब होता है, हनुमान चालीसा ठीक है, हनुमान चालीसा कुछ लोग, कौन लोग कहेगा हमको पता है। तो हम वही पूछना चाहते हैं। कुछ लोग कहेगा कि हनुमान चालीसा पढ़ने से रोजगार नहीं मिलेगा, तो मंदिर में मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने से रोजगार मिल जाएगा? मिल जाएगा? नहीं। गिरजाघर में जाकर कैंडल जला दीजिएगा तो रोजगार मिल जाएगा? गुरुद्वारा में जाके दुआ मांग लीजिएगा तो रोजगार मिल जाएगा? खाली मंदिर से टेंशन है लोगों को। तो जिनको मंदिर से टेंशन उसको कह दीजिएगा अपने बतियाता रहे, बकवास करता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पर हनुमान चालीसा का रोजगार से क्या मतलब है? हनुमान शिक्षा अपने जगह पर है, संस्कार अपने जगह पर, और बिना संस्कार का आपका शिक्षा का कोई वैल्यू नहीं है। वह शिक्षा जहाँ पे आपके माता पिता का पैर छूने से मना करे, वह शिक्षा जहाँ आपके धर्म को मानने से मना करे, वह शिक्षा जहाँ आपको पूजा पाठ करने से मना करे, वह शिक्षा जहाँ किसी का आदर करने से मना करे, वैसा शिक्षा नहीं चाहिए। वह शिक्षा का हम विरोध करते हैं जो अपने माता पिता का सेवा करने से मना करता है। उस शिक्षा का हम विरोध करते हैं जो हमें सनातन का विरोध करने पर मजबूर करे, और उस शिक्षा का हम विरोध करेंगे जहाँ बड़ों का आदर करने से हमें मना करे। क्या फायदा उस शिक्षा का? क्या फायदा होगा? तो ये हनुमान चालीसा पढ़िए तो आपका संस्कार भी बना रहेगा और आपके मन में एक आदर का भावना भी रहेगा। यह गारंटी हनुमान चालीसा की। तो विरोध करने वाले तो कहबे करेंगे, विरोध करने वाले तो कहते हैं, यहाँ कहेगो माइक पर सुने कि राम मंदिर में जे गेला से गोड़वा कटाई, तो राम मंदिर में जाइएगा कि हॉस्पिटल में जाइएगा? तो भैया हॉस्पिटल में ना जाएंगे। सुगौली में एगो बहन का झपट मार के वजह से पैर कट गया, तो वे पटना के सबसे बड़का अस्पताल में हम लोग लेके गए और 72 घंटा में उसका CT स्कैन नहीं हुआ, 72 घंटा में उसका MRI नहीं हुआ, 72 घंटा में उसका इलाज नहीं हो पाया, वो बच्ची तड़प तड़प के मर गई। तो काहे नहीं अस्पताल में जानवा बच गया भैया? आज इस मंदिरवा का बात कर रहे हैं, पटना का महावीर मंदिर जाके देख लीजिए, 7 गो 8 गो अस्पताल चलाता है। बताइए आपका अस्पताल कोई मंदिर बनवा दिया हो कहीं? लेकिन एक मंदिर का एगो अस्पताल बना देता है, कितने लोगों का जान बचा रहा है, कितने लोगों को खाना खिला रहा है। मंदिर का यह प्रभाव है, मंदिर का यह ताकत है। और रोजगार क्या बतियाते हैं? यहाँ पे नरसिंह बाबा का मंदिर है जहाँ बैठे हैं, वहाँ 5 गो 7 गो मिठाई का दुकान यहाँ चल रहा है। मिला कि नहीं रोजगार? और उस एक मिठाई की दुकान में 10 लोग मिठाई का काम बना रहे, बेच रहे हैं। यहाँ पीछे एक दुकान है, उस मिठाई की दुकान में 10 आदमी काम कर रहे हैं। मिला कि नहीं रोजगार? यहाँ पे परचून का सामान है, यहाँ 4 आदमी काम करता है। मिला कि नहीं रोजगार? यहाँ ब्यूटी पार्लर खुला है। मिला कि नहीं रोजगार? वहाँ चंदन, रोड़ी, अगरबत्ती, सलाई बिक रहा है, वहाँ फूल बिक रहा है, वहाँ पर चाय बिक रहा है, वहाँ पे अबीर गुलाल बिक रहा है, अगरबत्ती बिक रहा है। मिला कि नहीं रोजगार? जाके देखिए कई गो दुकानों पर ब्राह्मण है, जाके देखिए कई गो दुकान पर ब्राह्मण है। 10 गो में एगो दुकान पर ब्राह्मण होगा। बाकी किस जात को मिला? पिछड़ा को।
अति पिछड़ा को, दलित को, महादलित को, सबको रोजगार में दे रहा है मंदिर। क्या बात करते हैं? अरे भीमराव अंबेडकर क्या बोले थे पता है? अपने अधिकार के लिए पढ़ो, लेकिन ये अभागा नेतवा सब कहते हैं अपने अधिकार के लिए लड़ो। अब बताइए, तू लड़ब तो पढ़ब, न पढ़ब तो समझदार न पढ़ब तो समझदार न होब, और जब समझदारे न होब तो अपना हक अधिकार के समझबा कहाँ से? आवर लगाओ भीड़ रैली में। कल देखे ना, ये परसों रैली में ठेलम ठेल भीड़, उस रैली में जो भीड़ जो लगा था ना, कोई को घर में रोजगार होगा, वो रोजगार रहता सब तो रैली में जाता। 30 साल मुख्यमंत्री रहे, क्या किए 33 साल में कि उतना लोग भीड़ में पहुंच गया गांधी मैदान में। हम खुश कब होते जब गांधी मैदान में आपका 20,000 लोग भी नहीं पहुंचता, तो आप खुशी से सीना चौड़ा करके कहते कि आज मैं खुश हूं कि मैं 33 साल हमारे मम्मी पापा मुख्यमंत्री रहे हैं, तो हमने समाज को ये दिया है, हम वो दिया है, तो वो सही होता। ये तो कहते हैं कि हम गरीबों के नेता है, मतलब कि तू जिंदगी भर गरीब रह, हम तोर नेता रही। हाँ, गरीबों के नेता हैं हम, गरीबों के नेता हैं, मतलब कि गरीब जिंदगी भर गरीब रहो, हम तोर नेता बनल रही। तो सीधी सी बात है। ऐसा लोगों का क्या कहना चाहते हैं? आखिरी बात क्या कहना चाहेंगे हमारे जितने भी तमाम श्रोता है उनसे? देखिए, सबसे यही कहना चाहते हैं कि अपने धर्म का सम्मान करें, अपने सभी धर्मों का सम्मान करें। पूजा पाठ कर रहे हैं तो उसमें मन लगा के करें, और जो लोग पूजा पाठ का, धर्म का, भगवान का विरोध करते हैं ना, उनको करने दीजिए। जो गाली देते हैं उनको देने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको देने दीजिए। उनको भी आशीर्वाद है, हनुमान जी उनका भी कल्याण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देख रहे हैं, चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।